सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन मॉडल टाउन दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह मांडवी गुजरात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा दिल्ली। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं बम बम वम बम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं झीं ध्रीं ध्रीं द्रीं द्रीं द्रावद। ओम नमो आरते भगवते श्रीमती पवित्रतर। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पारसतीर्थंकराय द्वादश कुलधानि पत्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय जो दिनवाड़ी का है सुधीर जैन, मीना जैन जो समिति के महामंत्री हैं उनको अवसर। ओम नमः ओम नमः। अडमो रिहंताड़म अडमो सिद्धाड़म अडमो आयरियाड़म अडमो वझायाड़म अडमो लोये सब्य साहूड़म। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादि विख्यात श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि विख्यात श्री शांतिनाथ भगवान की, चिच्चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम सोच धर्म की। जय बोलिए माननीय आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। महानुभाव, आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व का चतुर्थ दिवस है। पहले दिन हमने क्षमा को अंगीकार किया, दूसरे दिन हमने मान का मर्दन किया, तीसरे दिन हमने मायाचारी को छोड़कर अपना स्वाभाविक जीवन जीने का प्रयास किया। आज चौथे नंबर का धर्म उत्तम सोच धर्म। सुचिर भावा इति शौच्यः, कि शुद्ध भाव होना, जीवन में शुद्धि को स्थान देना, इसका नाम ही सोच धर्म है। बंधुओं, पवित्रता का नाम सोच है, लोभ का त्याग करने का नाम सोच है, लोभ को छोड़ने का नाम सोच धर्म है। हम लोग निरंतर हर वर्ष उत्तम सोच के दिन मुनियों के प्रवचन सुनते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन लोभ को हम लोग त्याग नहीं कर पाते। हम कहाँ कहाँ पर लोभ करते हैं, कहाँ कहाँ पर हम लालच करते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं। जहाँ पर हम लोभ ना भी करें तो काम चल सकता था, लेकिन वहाँ पर भी हम लोग लोभ करते हैं। विचार करिए, एक छोटी सी चीज हमारे घर में, हमारे परिवार में आ गई, और वह जब चीज आती है तो उसके आने के बाद में यदि कोई चीज पार्सल से आई है तो, और किसी व्यक्ति के निमित्त से नहीं आई, परिवार के लिए आई है, तो उस पार्सल को देख के सबके मन में क्या भाव आता है कि यह चीज मुझे प्राप्त हो जाए, यह चीज मुझे प्राप्त हो जाए, यह चीज मुझे प्राप्त हो जाए। और जैसे ही उस पार्सल को खोलते हैं और चीज टूटी हुई निकलती है तो किसके चीज में आती? फिर किसी के मन में भाव नहीं आते, किसी के मन में विचार नहीं आते, किसी के मन में संकल्प विकल्प नहीं होते कि यह चीज मुझे प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि लोभ जो होता है ना, वह इंसान को त्रियंच भी बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने स्वान सुना होगा, स्वान। स्वान मतलब क्या होता है इंग्लिश में? स्वान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वान। स्वान स्वान नाम है संस्कृत में, हिंदी में कुत्ता कहते हैं, और इंग्लिश में डॉग। डॉग को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है? DOG।
जो श्वान होता है यदि वह लोभ का त्याग कर देता है, यदि मान लीजिए वह क्या करता है अपनी कसाई को छोड़ देता है, तो जो डीओजी डॉग है वह भी उलट हो जाता है। क्या होता है? GOD गॉड। कि जो त्रियंच है यदि वह लोभ का त्याग कर दे, लोभ कसाई का त्याग कर दे, अपने आचरण को सुधार ले, तो वह भी गॉड बन जाता है। जीवनधर कुमार ने किसको मंत्र सुनाया था? मरते हुए जीवनधर कुमार का उदाहरण सुना होगा आपने, उन्होंने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया तो वह भी उत्तम गति को प्राप्त हो गया। तो विचार करें कि जो त्रियंच जाति का देव है वह त्याग के प्रभाव से, लोभ छोड़ने के प्रभाव से गॉड बन सकता है, भगवान बन सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते? हम लोग अपने विचारों को पवित्र क्यों नहीं बना रहे हैं? हमारी आंखें लोभी हो रखी हैं, हमारे कान लोभ लालच में डूबे रखे हैं, हम अपने विचारों को पवित्र बना ही नहीं पा रहे हैं, हम अपने जीवन को पवित्र बना ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग लोभ में, लालच में ऐसे डूबे पड़े हैं, ऐसे झूंझे पड़े हुए हैं कि उसका कोई हल ही नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो संग्रह करने में लगे रहते हैं, संग्रह करने में लगे रहते हैं। ध्यान रखना कि लोभ में के वशीभूत होकर जो हम संग्रह करते हैं, संग्रह करते हैं, संग्रह करते हैं, तो क्या होता है? मैं अक्सर कहता हूं कि जोड़ गया सिर फोड़ गया, जोड़ गया सिर फोड़ गया, और गाड़ गया झक मार गया। जब कई लोग जमीन के अंदर, पहले के जमाने में लोग जमीन के अंदर सोना चांदी रुपए डाल देते थे कि जोड़ गया सिर फोड़ गया, गाड़ गया झक मार गया। झक मतलब होती है बुद्धि, कि जो व्यक्ति क्या करता है कि जमीन के अंदर डाल के अर्गम निरपामती 100 हो जाता है, तो क्या होता है? किसी के काम का नहीं है। और जोड़ गया सिर फोड़ गया, कि जोड़ता है तो क्या होता है? जो व्यक्ति जोड़ता है वह सिर को फोड़ देता है, और कि बाद में क्या होता है? जाने के बाद सिर फूट रहा है, मेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा। जिस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में अपने माता पिता के कभी हाल चाल भी नहीं पूछे, वह भी हिस्सेदार बन जाता है। जिस व्यक्ति ने कभी अपने माता पिता की सेवा करने का प्रयास नहीं किया, जिस बहू ने कभी अपने सास ससुर को पानी, आप बहू सब अच्छी हैं, जिन बहू ने कभी अपने सास ससुर को पानी के लिए भी नहीं पूछा, लेकिन जैसे ही अंतिम समय आता है, अंतिम चढ़ आता है, आईसीयू में बार बार फोन लगा रही है, स्वस्थ तो है ना, स्वस्थ तो है ना? वो स्वस्थ नहीं पूछ रही है, वो पूछ रही चल तो नहीं पड़ी, नहीं पता लगा मामला खराब हो जाए सारा। तो कहने का तात्पर्य है कि सारे हिस्सेदारी बन जाते हैं, सारे के सारे लोग उस चीज को पाने के लिए लोभ लालच में लग जाते हैं। ध्यान रखना कि जीवन में जो व्यक्ति आगे बात चल रही थी कि जोड़ गया सिर फोड़ गया, गाड़ गया झक मार गया, और जो दे गया सो ले गया, जो दे गया सो ले गया। जो अपने हाथ से दे जाता है, समझ के चलना कि वो जिंदगी में लेकर चला जाता है। बहुत सारे लोग स्कूल बनवा जाते हैं, आज भी जब लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो उस व्यक्ति को याद करते हैं। बहुत सारे लोग भोजनशालाएं बनवा देते हैं, लोग आज से 50 साल पहले, आप विचार करिए, आपके समीप में बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी, इधर भी बन रहे हैं। आप तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हो तो आप तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हो तो प्रतिमा जो खुदाई से निकली, प्रतिमा जो कहीं से आई, तो सबसे पहले आज भी उस प्रतिमा को किसने विराजमान किया, उसका नाम आज भी 40 में आता है, आज भी आता है। क्यों आता है? कि उसने क्या किया? अपने द्रव्य का सदुपयोग कर गया। और कुछ लोगों ने क्या किया? सारा जोड़ गए, जोड़ने के बाद में अब घर में सिर फोड़ रहे हैं। एक जमाना था, पहले के जमाने में माथा फोड़ी हुआ करती थी। पहले के जमाने में, आज से 30 साल पहले हाथा जोड़ी होती थी। हाथा जोड़ी समझते हो? आज से 30 साल पहले हाथा जोड़ी हुआ करती थी, उसके बाद में माथा फोड़ी हो गई। हाथा जोड़ी मतलब एक हाथी की जोड़ी होती थी, हाथी जोड़ा कहते थे। तो आज से 30 साल पहले हाथी जोड़ा हुआ करता था, उसके बाद में माथा फोड़ी होने लग गई। और आज वर्तमान के समय में ना हाथी जोड़ी है, ना माथा फोड़ी है, बस हाथा जोड़ी है। कि मैं तुम्हारे, बोलते ना आप लोग सब धार्मिक आदमी हो, कहीं कहीं सुनने में आता मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, भाई चुप हो जा। क्या है? हाथा जोड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि हमारी कसाई इतनी तीव्र है, हमारी कसाई इतनी तीव्र हो गई। और आपको बताऊं कि लोभ के वशीभूत होकर इंसान पता नहीं क्या क्या कर जाता है, इंसान पता नहीं क्या क्या चीज को कर जाता है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अपने जीवन में लोभ को छोड़ो, और तरह तरह के लोभ करने से जीवन में अपना ही नुकसान होता है। शास्त्रों में आप पढ़ते हैं, उसमें कहावत है कि तनिकी भूख तनक सी, एक पाव दो शेर। तनिकी भूख तनक सी, आप लोग भोजन करते हैं, कितनी रोटी खाते हैं? 20-25।
एक पूछ रहा, पूरे परिवार का पूछ रहे हो क्या? तो आप बताइए, जब आप भोजन करने बैठते हो तो कितनी रोटी खा लेते हो? मुश्किल से 2-4 रोटी खाता है आदमी, उसके बाद वो कहता है पेट भर गया। ये क्या है? ये तन की भूख है। तो कहते हैं तन की भूख तनकसी, एक पाव दो शेर, मन की भूख अपार है, चाहे मिले सुमेर। कि तन की जो भूख है वो छोटी सी है, 2-4 रोटी खाने से भर जाती है, लेकिन मन की जो भूख है उसमें तो क्या होता है, जितना घी डालो आग में उतनी आग भभकती जाती है, भभकती जाती है, भभकती जाती है, और यहां पर कुछ भी नहीं होता। एक बार प्रातःकाल नारद जी, नारद का नाम सुना? नारद क्या करता है? नारायण क्या करता है? बोलिए ना, नारायण करता है नारद। नारद जी सैर पर जा रहे थे और नारद जी को देखा तो एक भिखारी सामने खड़ा हो गया कटोरा लेके। बोले नारद जी, तो मेरा तो धन्य भाग हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपके दर्शन पाए, मुझे तो दक्षिणा मिलना चाहिए। नारद जी बोले मैं संत हूं, मैं महात्मा हूं, मैं क्या करूं? नहीं, बोले आप ऐसा मत करिए, बोनी खराब हो जाएगी, यूं हो जाएगी त्यों हो जाएगी। नारद ने सोचा चलो पहली बार तो कोई मांगने आया है। उन्होंने अपने कुबेर को, उनका मित्र कुबेर था, उसको लिख कर दे दिया कि इसका कटोरा पूरा स्वर्ण से भर दो। भिखारी खुश कि अब तो जिंदगी कट जाएगी। कुबेर ने कहा अरे नारद जी ने याद भी किया तो छोटे से काम के लिए याद किया। उन्होंने क्या किया, अपने खजांची से कहा कि इसका जो कटोरा है वो स्वर्ण मुद्राओं से भर दो। कटोरे में स्वर्ण मुद्रा डालना चालू करी, आधी स्वर्ण मुद्रा राजकोष की समाप्त हो गई, पूरी समाप्त हो गई, लेकिन कटोरा भरा नहीं। खजांची ने कहा क्या करें? अरे बोले नारद जी का आदेश है, चांदी भरो। उसने चांदी भरना चालू करी, चांदी भरना चालू करी, चांदी भरना चालू करी, सारी चांदी भर गई, लेकिन तो भी कटोरा भरा नहीं। इतने में कुबेर खुद देखने आया। बोले ऐसा कौन सा मायावी कटोरा है, ऐसा कौन सा मायावी जाल है कि इसे भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, लेकिन भर ही नहीं पा रहा है। तो उन्होंने देखा, बोले भाई कौन सा जादू कटोरा लेकर आया? बोले कुछ भी नहीं है। उसने उस कटोरा का लिया, कटोरे को लेने के बाद में पलटी किया, तो उसने कटोरे को लेकर पलटी किया तो देखता है ये कोई ऐसा वैसा कटोरा नहीं, वह ऐसा वैसा कटोरा नहीं, वह तो इंसान की खोपड़ी निकली। इंसान की खोपड़ी कभी उल्टी देखना। उन्होंने देखा कि ये तो इंसान की खोपड़ी निकली, और ये इंसान की खोपड़ी जो होती है वह इतनी खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक होती है कि इसमें आप कितना भरता जाओ, कितना भरता जाओ, कितने भरता जाओ, लेकिन ये कभी मना करेगी ही नहीं। आपने कभी बिजली का करंट का नाम सुना हो? बिजली का करंट कितने वोल्ट का होता है? 420, 440। जब बिजली का करंट बोल्ट लगता है 440 का, उसके सामने वहां लिखा रहता है इसको छूना मना है। 2 हड्डी होती है, 2 हड्डी होती है क्रॉस में, और उसके बीच में चेहरा किसका होता है? शेर का, सांप का, चीते का। अरे अभी शेर आ जाए सारे भाग खड़े होंगे। सबसे ज्यादा खतरनाक जो वस्तु होगी उसका चेहरा लगा होगा, तो किसका चेहरा लगा रहता है? इंसान की खोपड़ी का। कि सबसे ज्यादा खतरनाक यदि इस दुनिया में है, सबसे ज्यादा लोभी लालची को यदि इस दुनिया में है तो कौन है? वह इंसान है। और इंसान जो है लोभ लालच इस खोपड़ी से करता है कि कितना भी भरते जाओ, कितना भी देते जाओ, इसकी खोपड़ी में कभी समाप्त होने वाला नहीं है। पशु पक्षी भी एक समय के बाद में अपनी चोंच को बंद कर लेते हैं, लेकिन इंसान की तो ना तो जवान बंद होती है, ना उसकी चोंच बंद होती है। आते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, लेकिन ऐसे करने से धर्म नहीं होगा। सोच धर्म यही कहता है, सुचिर भाव यदि सोच्या, कि आप अपने जीवन में सोच धर्म को अंगीकार करें, आप अपने जीवन में सुचिता को लाएं, आप अपने जीवन में पवित्रता को लाएं, आप अपने जीवन में सफाई को लाएं। आप घर की सफाई करते हो, घर की गंदगी को दूर करते हो, आप मकान दुकान की गंदगी को दूर करते हो, लेकिन आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने शरीर की गंदगी के साथ साथ में अपने मन की गंदगी को भी दूर करते हैं। जो मन में से, दुनिया में से तो लोभ हटा लेते हैं, लेकिन मन से लोभ कौन समाप्त करता है? जो व्यक्ति मन से लोभ समाप्त करता है वही इस दुनिया में पुण्य पुरुष बन पाता है। तो अपने जीवन में आज उत्तम सोच के दिन आप सभी को प्रयास करना है। सुचिर भामा यदि सोच्या, कि अपने जीवन में पवित्रता को लाएं, अपने जीवन में शुद्धि को लाएं, अपने जीवन में विशुद्धि को लाएं। लोभ का त्याग करना ही सोच धर्म होता है। जो व्यक्ति लोभ का त्याग करता है, अच्छा आप लोग इतने सारे लोग हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारा क्या हो? बोलिए, कल्याण। महाराज जी के सामने तो यही कहना पड़ेगा, कल्याण हो।
हम लोग सभी चाहते हैं कि हे भगवान हमारा भला हो। क्या चाहते हैं? भला। बोलते ना, हमारा भला हो। तो जो व्यक्ति जितना जितना लोभ को छोड़ता है उतना उतना उसका भला हो जाता है, और जो व्यक्ति जितना जितना लोभी बनता है उसका उतना उतना नुकसान हो जाया करता है। जीवन में अपना भला करना चाहते हो तो लोभ का त्याग करो, और जो व्यक्ति लोभ को त्याग कर देगा उसका भला होता जाएगा, और जो लोभ का संग्रह करेगा उसका भला कभी हो ही नहीं सकता। मक्खी को देखा होगा आपने, मक्खी गुड़ में लिपटी होती है तो क्या होता है? मक्खी गुड़ के लालच में गुड़ के ऊपर जाती है, थोड़ा और लालच करके करते करते क्या होता है, उसी गुड़ में मरकर समाप्त हो जाती है और पूरा कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जहां लालच बढ़ा, जहां लोभ बढ़ा, जहां तृष्णा बढ़ी, वहां पर हमारे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं 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 ही समस्याएं आ जाएंगी। तो अपने जीवन में लोभ कसाई को समाप्त करें। अपने जीवन में आप लोग पढ़ते हो, आज सुबह से पूजा में पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो बताइए? लोभ में क्या पढ़ा आपने? गोधन, गजधन, बाजधन पढ़ते ना? गोधन, बजधन, गाजधन, सबके बात बताती है कि ये सब धन जो हैं, ये सब धन क्या है? ये सब धन एक प्रकार से समाप्त होने वाले हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास जीवन में संतोष धन आ जाता है उसको जीवन में किसी धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, चाहे गोधन हो, चाहे बाजधन हो, चाहे स्वर्ण धन हो। जिसके जीवन में संतोष धन आ गया, संतोष की प्राप्ति हो गई, उसके जीवन का निश्चित रूप से कल्याण हो जाया करता है। तो अपने जीवन में संतोष धन की प्राप्ति करना है तो अपने को सोच धर्म को अंगीकार करना पड़ेगा, जब हमारे जीवन का कल्याण होगा। सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन मॉडल टाउन दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह मांडवी गुजरात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा दिल्ली।